Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.4 कराई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 की ओर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ABC इज ए ट्राइंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी आपको दिया हुआ एक ट्राइंगल ABC है, आपको एक ऐसा पॉइंट इसके इंटीरियर रीजन में लोकेट करना है, पता लगाना है जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट पर हो। अब तीनों इसके वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट पर जो पॉइंट होता है दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सर्किल होता है, उसका सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। यानी हमें इसके सर्कम सेंटर का पता करना है। तो किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर पता करने के लिए हम उसकी किन्हीं भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। For this, as we have given ABC is a triangle, a point to find, ये पता करना है a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from A, B and C। इसके लिए हमें ये draw the perpendicular bisector of AB and AC। AB और AC के perpendicular bisector करते हैं whose intersect each other at O। मान लीजिए जो आपस में O पर काटते हैं। इसके बाद हमें पता करना है इससे इक्विडिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जॉइन OA, OB एंड OC। जॉइंट OA, OB एंड OC। यानी OA को ज्वाइन कर देते हैं, ओके, OB को ज्वाइन कर देते हैं और OC को ज्वाइन कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। इसके लिए आप देखेंगे जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, AM इक्वल टू BM कंस्ट्रक्शन से है, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये बाइसेक्टर रहेगा, AM इक्वल टू BM हो जाएगा। एंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। एंड OM इक्वल टू OM हो जाएगा, दैट इज कॉमन। कॉमन हो गया तो फिर ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOM बाई SAS। देयरफॉर जब कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर OA इक्वल टू OB हो गया बाई CPCT। सिमिलरली आपका OB इक्वल टू OC भी हो जाएगा, O इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OC। देयरफॉर OA इक्वल टू OB implies that OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। देयरफॉर O is the equidistant from A, B and C that we have to find। यानी O ऐसा पॉइंट है जो इसके वर्टिसेस A, B, C से इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर है। After that, your next question number 2, in which saying that in a triangle locate a point in its interior। किसी ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट लोकेट करिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की साइड से इक्विडिस्टेंट पर हो। इससे पहले वाले में पॉइंट लोकेट किया था जो इसके वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट हो। अब आपको लोकेट करना है ऐसा पॉइंट जो इनकी साइड से इक्विडिस्टेंट हो।
यानी जो पॉइंट साइड से इक्विडिस्टेंट होता है दैट इज द सेंटर ऑफ इनर सेंटर कह सकते हैं आप। किसी ट्रायंगल का इनर सेंटर होता है दैट इज इनर सर्किल, जो सर्किल होता है इनर सर्किल उसका सेंटर होता है। इसलिए उसका इनर सेंटर फाइंड करने के लिए किसी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं। तो मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी, इसका हमें इनर सेंटर फाइंड करना है। तो इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एंगल बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर को एंगल का वर्टेक्स को सेंटर मारेंगे, एक आर्क लगा देते हैं। फिर किसी भी एक सूटेबल रेडियस से एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे और ये यहाँ से आर्क लगाएंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस होता है इसका वैसे। इसी तरीके से हम इसका भी एक इधर यहाँ से सी से भी एक आर्क लगाएंगे आप ऐसे कंपास से, इस तरीके से। ये जहाँ कटता है यहाँ से आप एक आर्क कैसे लगा देंगे और एक आर्क आप यहाँ से लगा देंगे। इस तरीके से ये दोनों आर्क जहाँ जहाँ आपस में काटते हैं, जैसे ये वाला रिश्ता है तो इससे आप मिलाती हुई लाइन खींचेंगे, करेक्ट। ऐसे ही इधर इसका इससे मिलाती हुई लाइन खींचेंगे। These are the angle bisector of angle B and C. Suppose O is the intersecting point of this. As we have written in question, given ABC is a triangle, to find a point in which is equidistant from the sides of the triangle. यानी एक पॉइंट फाइंड करना है जो इसकी साइड से इक्वल दूरी पर हो। और इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी हुज इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। आफ्टर दैट लिखा है ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ओ ए बी। ओ से एल पर परपेंडिकुलर, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये, दैट इज ओ एल। यहां से फिर ओ एम, और यहां से फिर ये ओ एन। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं टू बी सी एंड ओ एल परपेंडिकुलर टू ए सी। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन में आप देखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ एम एंड बी ओ एल, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं आप पहले। बी ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एम, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसमें आप देखिएगा ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कंस्ट्रक्शन से है बिकॉज इट इज बाइसेक्टर। एंगल ओ बी एल ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। इस 90 डिग्री, और आपका ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन। कॉमन हो जाएगी, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल हमारे बी ओ एल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम भाई किससे हुआ है, ए एस। देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमारा ओ एल इक्वल टू ओ एम हो गया। बाई CBCT। सिमिलरली जैसे OL इक्वल टू OM हुआ वैसे OM इक्वल टू OL हो सकता है, OM। Therefore OL इक्वल टू OM इक्वल टू ON, ठीक है। Hence point O is a point O is that which is equidistant from
द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। which is equidistant from the sides of the triangle ABC। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे OM ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस है, उतनी OL है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस होती है, तो दैट इज OL और OM इक्वल है और OM ON इक्वल है, यानी तीनों पार्ट इक्वल है, दैट इज द O पॉइंट इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन ऑफ this exercise in which saying that in a huge park people are concentrated at 3 point A where there are different slides and swing for children। and एक प्लेस A जहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड्स और स्विंग है, एंड B near which a man made lake is situated, C which is near to a large parking and exit, and here I question भी है where should an ice cream parlor to be set up so the maximum number of the person can approach। यानी हमें ये बताना है कि एक आइसक्रीम पार्लर किस जगह सेटअप किया जाए ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं 3 पॉइंट्स A B C एक पार्क में है, और आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर एक आइसक्रीम पार्लर खोला जा सके, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पहुंच सकें, वहां पर गैदर हो सकें या उनके लिए नियरेस्ट हो। तो ऐसा इट मीन्स हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, वहीं पर यार पहुंच सकते हैं। इट मीन्स मान लीजिए सपोज हम क्या करते हैं, इसके लिए ये ट्राइंगल बना देते हैं, इसको जो है AB BC एंड BC, जो है AB BC एंड AC, तीनों साइड को जॉइन करके ट्राइंगल बन गया। और हमें ऐसा पॉइंट पता करना है जो ABC तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है, वो क्या होता है, इसका सर्कम सेंटर होता है, और सर्कम सेंटर के लिए क्या होते हैं, हम इसकी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। ओके, उसी से फिर C से आप आर्क लगाएंगे इस तरीके से, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, कोई दो साइड का आप खींच सकते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क आप ऐसे लगा देंगे। ये दोनों आर्क मान लीजिए इस जगह जाके कट करते हैं, ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मान लीजिए इस जगह जाकर के कट कर रहे हैं, that is point O। after it join OB OA and OC, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये पॉइंट जो O होगा that is the equidistant from the ABC। so in construction we have taken join AB BC and AC and draw perpendicular bisectors of AB and BC whose intersect each other at O। join OA OB and OC। आफ्टर दैट मान लीजिए ये पॉइंट आपका M है और ये आपका N, तो लेते हैं एक ट्राइंगल AOM एंड AOM एंड BOM, इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं सॉल्यूशन में।
AOM एंड BO में आपको क्या मिलेगा, AM इक्वल टू BM कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेकेंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ईच 90 डिग्री होगा और OM इक्वल टू OM कॉमन होगा। Therefore, triangle AOM congruent triangle BOM, दोनों कॉन्ग्रेट हो जाएंगे किससे हुए, आप देखेंगे यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो साइड एंगल साइड यानी ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेट हो गए तो OA इक्वल टू OB बाई CBCD, OA इक्वल टू OB होगा बाई CBCD से। सिमिलरली OB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा OC, ऐसे हमारा OB इक्वल टू OC हो सकता है। Therefore OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, that means the ice cream parlor set up at the point of O, and hence the ice cream parlor set up at the point O, यानी पॉइंट O पर आइसक्रीम पार्लर सेटअप किया जाएगा तो वहां पर तीनों प्लेस से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर में पर्सन पहुंच सकेंगे सुविधा आसानी से। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 4, in which saying that complete the hexagonal and star shaped rangolis by in figure 7.53 burn first and second by filling them with a many equilateral triangles of side 1 centimeter as you can। जैसे आप भर सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच केसेस, और प्रत्येक केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंटिंग बतानी है, विच हैज द मोर ट्राइंगल और किस में ट्राइंगल ज्यादा है। तो देखते हैं पहले आपका जो ट्राइंगल हमारी हेक्सागोनल शेप रंगोली दी हुई है उसकी साइड क्या है, साइड ऑफ हेक्सागोनल रंगोली हमारी कितनी 5 सेंटीमीटर। अब इसके डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं तो वी गेट 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5। सो वी हैव रिटन इन दिस 3 इक्विलेटरल सॉरी इन दिस देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ द हेक्सागोनल शेप्ड रंगोली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल शेप्ड रंगोली। अब हेक्सागोनल रंगोली में 6 आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 मल्टीप्लाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब ये 6 हमारा यही रहेगा √3/4 साइड कितनी है हमारी 5। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर होगा 25 6 जा 150 कितना होगा 150 मल्टीप्लाई ये 2 से काट दीजिए 2 2 या 4 2 से ये 3 टाइम और आपका सॉल्व आएगा ये 5 का स्क्वायर 25 3 जब 75 √3 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इसका एरिया हो गया एक इसका। इसके बाद अब निकालना है हमें उस वाली का एरिया। इसमें हाँ उसका निकालना भी। इसमें कितने ट्रायंगल लगेंगे? तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी? √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दैट इज √3/4 हो गया। अब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल कितने होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया हमारा कितना है? 75 √3/2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा √3/4। आगे बढ़ते हैं तो हमारे कितने हो जाएगा? 75 √3/2 मल्टीप्लाई 4/√3। ये डिवीजन मल्टीपल कन्वर्ट हो गया, यूनिवर्स हो गया। √3 से √3 कट जाएगा और 2 से ये कटेगा 2 टाइम, दैट इज हमारा हो गया 150। इन 150 ट्रायंगल्स लगेंगे। अब इसमें 150 ट्रायंगल लगते हैं और इसमें हमारा क्या है? 5 ट्रायंगल थे और इसमें कितने हैं हेक्सागोनल में? 12 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, दैट इज 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इन स्टार शेप्ड रंगोली there are 12 equilateral triangles with sides 5 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर, इसमें कितने थे? 6 थे, इसमें 12 है। तो इसमें हमारे कितने चाहिएगा आपको? नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रिक्वायर्ड कितने होंगे? Therefore, number of required triangle, equilateral triangle, इक्वल टू, देखिए आप चाहे तो अलग अलग एरिया में निकाल सकते हो। इसमें यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीपल किया था, वहाँ 12 से मल्टीपल हुआ, तो जस्ट इसका डबल एरिया आएगा 150 √3/2 आ जाएगा। या हम आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6 ट्रायंगल थे, अब ट्रायंगल हो गए 12, तो नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी जो वन साइडेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? फिर डबल हो जाएंगे। यानी जब हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर वाले थे तो 150 ट्रायंगल लगते थे, अब ये हो गए 12, जस्ट डबल है, तो दैट इज हमारे कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 150, दैट इज 300। यानी हमारे इसमें 300 ट्रायंगल लग जाएंगे। अब इसमें 300 ट्रायंगल लगेंगे और इसमें कितने लगे? 150 ट्रायंगल लगे आपके। तो अब किसमें ज्यादा लगे? उसने यही पूछा है विच हैज मोर ट्रायंगल्स। तो स्टार शेप्ड रंगोली है, आप लिखेंगे हैज स्टार शेप्ड रंगोली हैज मोर ट्रायंगल्स। यानी स्टार शेप्ड ट्रायंगल रंगोली है उसमें ज्यादा ट्रायंगल लगेंगे। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any part, contact me
with my mobile number as we have given in the description also. तो कोई भी समस्या है तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.